हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली 4 दिन से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स। टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। लेकिन वो जो 4 दिन की वीडियोस हैं उनको मैं आने वाले दिनों में कवर कर दूंगी। सो आपके जो बेसिकली 12 क्वेश्चंस हैं उनका लॉस नहीं होगा। ओके, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कौन से चैप्टर का दिख रहा है? काइनेटिक्स का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाफ लाइफ वगैरह की बात कर रखी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन कह रहा है सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238। एक सैंपल है जिसमें यूरेनियम 238 है। टाइम के साथ क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है तो वो रेडियो एक्टिव डिके शो करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? PB206। पीबी क्या होता है? पीबी होता है लेड, while the rest is remain disintegrated, अनडिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, मतलब वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, मतलब कि वो नहीं टूटा। जब आपको सैंपल की एज दे रखी है, रेशियो ऑफ मास ऑफ PB206 और यूरेनियम 238 का मास दे रखा है, कितना है? 7 दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है। द वैल्यू ऑफ P इज, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? बेसिकली रेडियो एक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं? रेडियो एक्टिव रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T। T क्या होता है? एज होता है यहाँ पर, लॉग A अपॉन में A माइनस एक्स। ऐसा एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। तो पहले जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं। इसके लिए रिएक्शन की बैलेंसिंग है ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या फिर जब हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, यहाँ पर के रेट कांस्टेंट ही तो है। तो जब हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं तो रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। ओके, सो यूरेनियम 238 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? PB206। बाय प्रोडक्ट, साथ में और क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी भी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सो आपको देखो, टाइम जीरो पर अगर हम बात करें, टाइम जीरो पर मान लो यूरेनियम के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? ए। टाइम जीरो पर ओनली रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, तो पीबी की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पर जीरो होगी। जब एक पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, रिएक्टेंट कुछ रिएक्ट कर चुका होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ अमाउंट से कम हो चुकी होगी, A माइनस एक्स, और पीबी कितना बन चुका होगा? X बन चुका होगा। ये हमें पता होना चाहिए। ये A माइनस एक्स यही वाला A माइनस है, और ये A यही वाला A है। ओके, सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें ये कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग? जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लेते होते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट लेकर चलते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, सो यही मैं इन्हीं को क्या मान लूँ एक बार के लिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्हीं को मैं नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर कर लेती हूँ। तो यही क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, सो हमें रेशो किसका दे रखा है? हमें रेशो दे रखा है किसका? मास ऑफ पीबी डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम। इसका रेशो कितना है? 7। मास का रेशो दे रखा है हमें, ना कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशो दे रखा है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मतलब कि मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, यही तो बोला। व्हेन द एज ऑफ सैंपल इज इतनी है तो रेशो, उस टाइम पर रेशो दे रखा है। उस टाइम पर मुझे मोल्स तो पता ही है, उनके मोल्स को अगर मैं मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास उनके मास का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ पीबी क्या आएगा? मोल्स ऑफ पीबी। मास ऑफ पीबी क्या आएगा? मोल्स ऑफ पीबी। पीबी के मोल्स कितने हैं? एक्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर एज पर, उस मतलब सैंपल की उस पर्टिकुलर एज पर, मल्टीप्लाइड बाय पीबी का मास कितना है? 206। क्वेश्चन में गिवन है ये पीबी के आगे जो 206 लगा इसका मास गिवन है, यूरेनियम के आगे 238 लगा इसका मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरेनियम। मास ऑफ यूरेनियम कितना है उस पर्टिकुलर टाइम पर? A माइनस एक्स है, और यूरेनियम का मास कितना है? 238 इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? A और X। तो यहाँ पर एक इक्वेशन है तो हम A को X के टर्म्स में या X को A की टर्म्स में लिख सकते हैं। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो थोड़ी हेक्टिक कैलकुलेशन है। 206 X इज इक्वल टू 7 इंटू में 238 A माइनस एक्स। 7 इंटू 238, इसकी कैलकुलेशन करनी होगी, ये आ जाएगा 1666 इंटू में A माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास? 206x
प्लस 166x इज इक्वल टू 166a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन रहा है ये, 6 6 12, एक ही कितना आ जाएगा, 7 8, 1872x इज इक्वल टू, तो यहाँ से x और a के बीच में रिलेशन आ गया हमारे पास। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करी, कैलकुलेशन कर लेना आप लोग आराम से। एक a क्या आ गया, 1872x डिवाइडेड बाई 166x, ठीक है। तो यहाँ पर k क्या होता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है, 0.693 अपॉन में टी हाफ। और यहाँ पर ये वाला t किसके इक्वल है, ये वाला है t एज के इक्वल है, log a को क्या लिख सकते हैं हम, ये लोग यहाँ से a को क्या लिख सकते हैं, 1872x बाई में 1666, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, इस ये पूरा का पूरा x में हो गया, तो ये लास्ट में कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे। कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ मैं। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 क्वेश्चन में गिवन है, इतने ईयर्स गिवन है। एज कितनी दे रखी है आपको, p इंटू 10⁸, यहाँ से आपको सब कुछ गिवन है। ये x आप कैलकुलेट करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो p है, p की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। नेट आंसर विल बी 143। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 143 आ जाएगी। क्वेश्चन ईजी था, कुछ मुश्किल नहीं था। ध्यान ये रखना था कि ये हमारे पास, आप इनको मोल्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हो, बट आप इनको मास नहीं मान सकते हो, तो ये मास का रेशियो नहीं था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है हमें कि टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहा है, आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना है कि कौन कौन से इनमें से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। ओके, सो पहले देखते हैं ये वाला COCN4 अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, 4s2 3d7 होता है। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, यहाँ पर कोबाल्ट को x लिखा, एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है, -4 इज इक्वल टू -4, x कितना आ रहा है 0। कोबाल्ट के जब आप ऐसे विबिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो ये तो आपके पास क्या आ गया, 3d आ गया, और ये क्या आ गया 4s। 3d में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बट वी नो कि साइनाइड जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो क्या कर देगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर इधर पेयरिंग करा देगा मेरे को, मतलब क्या खाली मिल जाएगा, s खाली मिल जाएगा, d ऑर्बिटल तो खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बन जाएगा तब 3d9, d ऑर्बिटल में 9 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, s ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा। 4 लिगेंड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, ओनली ये s यूज हो जाएगा और आगे के p 3p यूज हो जाएंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp3 और sp3, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री क्या आती है, टेट्राहेड्रल आती है। सो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला CO, ये कोबाल्ट है और ये CO जो O कैपिटल लिखा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओके, सो यहाँ पर NO को देखना पड़ेगा, ये तो न्यूट्रल होता है। NO यहाँ पर किस में है, +1 में है। सो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, -1। कोबाल्ट क्या होता है, 4s2 3d7, कोबाल्ट -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने दे दिया तो ये क्या जाएगा, 4s2 3d8, सॉरी 4s2 3d8 हो जाएगा। और फिर से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेंगे, 4s वाले इलेक्ट्रॉन को उठाकर 4s खाली कर देंगे, 3d10 हो जाएगा। तो 3d10 कम्प्लीटली फिल्ड है, 4s खाली है, 4p भी खाली है, 4p के तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं, सो नेट हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगी। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देयर का XeF4 मतलब सॉरी XeF4 तो किस, मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो किससे थे, केमिकल बॉन्डिंग से थे, बट ये XeF4 कहाँ से आपके, सॉरी पहले दो जो थे ये कोऑर्डिनेशन से थे, और XeF4 कहाँ से है, XeF4 है आपके केमिकल बॉन्डिंग से। सो XeF4 का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो हम लोग देखो जिनोन के कितने बॉन्ड हैं, फ्लोरीन के साथ तो 4 बॉन्ड हैं ही सही, तो जिनोन के 4 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ लग गए। फ्लोरीन जब साइड एटम होता है एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल वैलेंस शेल में, उसमें से 4 तो फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में लग गए, और बाकी 4 कैसे रहेंगे, 2 लॉन पेयर की तरह रहेंगे। तो इसके ऊपर 2 लॉन पेयर रहेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। 2 लॉन पेयर बिल्कुल मतलब
दो लोन पेयर कैसे रहेंगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, और ये 5 एटम जिनोन और चारों फ्लोरीन वो किस में हो जाएंगे, सेम प्लेन में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 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 आपकी ज्योमेट्री बन पाएगी और या फिर जो शेप बन पाएगी वो स्क्वायर प्लेनर बन पाएगी। और आइडियली बोले तो ज्योमेट्री में आप लोन पेयर को काउंट करते हो तो ज्योमेट्री तो क्या बन जाएगी, sp3d2 पर ऑक्टाहेड्रल बन पाती है। लेकिन शेप जो होती है, शेप में आप किसको काउंट नहीं करते, शेप में आप लोन पेयर को काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर शेप स्क्वायर प्लेनर बनेगी। कहीं पर भी चाहे ज्योमेट्री देखो चाहे शेप देखो, क्वेश्चन में तो आइडियली ज्योमेट्री देखने को बोला है, आप चाहे ज्योमेट्री देखो चाहे शेप देखो, आंसर टेट्राहेड्रल नहीं है। नेक्स्ट इज PCl4 प्लस। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p3 होती है। फॉस्फोरस के ऊपर यहाँ पर प्लस का चार्ज दिखा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मतलब क्या बन जाएगी, 3s2 3p4। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और साइड एटम कौन है, क्लोरीन। कोई भी हेलोजन है वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लेगा, सॉरी एक हेलोजन 1 बॉन्ड बना लेगा। और फॉस्फोरस के तो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों ऑक्यूपाइड हो गए। ऐसे केस में क्या आएगी आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। ओके, इनमें डी ऑर्बिटल का यूज नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज PdCl4। पैलेडियम प्लेटिनम, इनके कंपाउंड्स हमेशा DsP2 होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं, इनमें सोचना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज ICl4 माइनस, एक ये हमारा मतलब करेक्ट के ऊपर मैंने टिक लगा दी है। नेक्स्ट इज ICl4 माइनस। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, उसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा दिया, मतलब आपने उसको एक इलेक्ट्रॉन और दे दिया, 8। 4 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में लग गए, और बाकी 4 किसकी तरह प्रेजेंट है, 2 लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है। बिल्कुल XeF4 जैसा स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा है, मतलब इसकी ज्योमेट्री तो sp3d2 हो जाएगी, और शेप क्या हो जाएगी इसकी, इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ये भी करेक्ट, ये भी ऑप्शन में नहीं आता है। सो आर नेक्स्ट इज CuCN4 3 माइनस, CuCN4 3 माइनस। ओके, x मान लेते हैं -4 इज इक्वल टू -3, x कितना आ गया, +1। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d10। सो कॉपर +1 क्या हो जाएगा, 3d10, क्योंकि पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालते होते हैं, तो हमारे पास 4s0 हो जाएगा, 4p0। s और p खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये 4 हो गए। नेक्स्ट P4 में आपको पता ही है, P4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस टाइप में होता है इसका स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है, NCERT में लिखा है। कौन सी NCERT में लिखा है, जो चैप्टर जेईई मेंस के सिलेबस से आउट है, कौन सा चैप्टर, P ब्लॉक, तो आपको पता होना चाहिए। खैर ये सो नेट आप हमारे कितने आंसर करेक्ट हो गए, 5। सो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज 5। Next question. This question seems to be of organic. An organic compound P having molecular formula. आपको कभी भी molecular formula दिए दें, आप पहले उसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर लें। और अगर आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन नहीं पता है कैसे फाइंड आउट करना है, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सिर्फ इसका लिंक नहीं, मैंने कंप्लीट बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, प्लस मैंने कुछ लेक्चर्स IUPAC नॉमेनक्लेचर के पढ़ा रखे हैं, और कुछ जो ये हम जो जेईई एडवांस के PYQs कर रहे हैं, जिसमें हम डेली 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले आपको फॉर्मूला दे दें तो आप क्या करें, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट कर लें। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C+1 - H - N/2। C क्या होता है यहाँ पर, टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट एटम कौन है यहाँ पर, कार्बन है, कितना है उसका नंबर, 6। H क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम, वो कितना है यहाँ पर, 6 ही है, हाइड्रोजन, ठीक है। N क्या होता है, ट्राइवेलेंट एटम। ट्राइवेलेंट एटम कोई भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या होता है, ऑक्सीजन होता है बाइवेलेंट। and 0 by में 2, so our net answer is 7 - 3 4। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होना चाहिए, 4, या तो 4 रिंग्स होंगी, या फिर 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या सॉरी मतलब कि हाँ 4 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 4 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, मतलब बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कितनी प्रोबेबिलिटी लगा लो, वो सब हो सकती है इसमें। सो अब क्वेश्चन को करना कैसे है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रखा है, वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट देता है। फेरिक क्लोराइड टेस्ट आपको पता है, इतना स्पेसिफिक टेस्ट है, ये फिनोल के लिए होता है, ठीक है। और डज नॉट हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब फिनोल में
ओके, तो मतलब क्या है, इसमें एक से ज़्यादा OH मिलने के चांसेस हैं। इसमें एक से ज़्यादा OH मिलने के चांसेस है, क्योंकि फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि आपके पास 3 इसमें क्या है, वो है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होती है जब ऑर्थो पे होते हैं दोनों, जैसे दोनों OH क्या है, ऑर्थो पर है, तो यहाँ पर नहीं होगी। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हो। दिस इज योर कंपाउंड P। ओके, द कंपाउंड P, ये जो हमारा कंपाउंड P है वो रिएक्ट करता है 3 इक्विवेलेंट ऑफ NH2OH टू प्रोड्यूस ऑक्साइम। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है। ये कैसी फॉर्म है, इनॉल। इनॉल फॉर्म का मतलब डबल बॉन्ड भी और ऑल भी, इनॉल फॉर्म है। इनॉल टोटोमर सो इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो यहाँ पर आप किसकी कीटो फॉर्म बना सकते हो। कीटो फॉर्म इसकी कुछ इस टाइप की बनेगी। ये क्या आपके पास कीटो फॉर्म। इनॉल और कीटो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। कुछ परसेंटेज आपको इसकी मिलेगी, कुछ परसेंटेज आपको इसकी मिलेगी। किसकी परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, जो ज्यादा स्टेबल होगा। दिस इज मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये तो नॉन एरोमेटिक है। ओके, सो परसेंटेज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि P NH2OH के साथ रिएक्ट करेगा। NH2OH के साथ कौन रिएक्ट करता है, NH2OH के साथ या तो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट करता है, तो हम इसकी रिएक्शन करा देंगे। इसकी रिएक्शन जब आप करा दोगे ऑक्साइम के साथ, सॉरी, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन होता है, और ये किसका, जो ये बनता है इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा एन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड N और NOH के साथ कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑक्साइम बोल देते हैं। ओके फाइन, मतलब हम स्ट्रक्चर सही बनाया हमने। अब क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ P। मतलब देखो, ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे, तो हमें मतलब जब NH2OH के साथ रिएक्शन की बात करी तो हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है या तो एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप रिएक्ट करेगा। इसकी तो बात कर ही नहीं रही कि ये रिएक्ट कर जाएगा हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, नहीं, ये करेगा। ऑल दो परसेंटेज इसकी ज्यादा होगी क्योंकि ये स्टेबल है, लेकिन इसकी कुछ परसेंटेज तो होगी, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ P विद एक्सेस मिथाइल आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH प्रोड्यूसेस R एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो क्या आपका क्यू है, इसको नाम देने को बोला इन्होंने। आप मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में ले रहे हो, उसकी रिएक्शन करा रहे हो बेस की प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस। अब हमें समझना है कि इसकी रिएक्शन कराएं या इसकी रिएक्शन कराएं, तो मैं तो पहले इसकी रिएक्शन करा देती हूँ। बेस है, बेस क्या करेगा, हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा। ये बेस हमारे एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल गया, और फिर आपका एक्सेस में क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH मतलब CH3I। ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, इधर से आई गुड लिविंग ग्रुप होगा तो निकल जाएगा, OCH3 बन सकता है अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो किसकी, जो ये OH वाले हैं। देन अगर हम इसकी रिएक्शन करें, हमें नहीं पता ना, दोनों रिएक्शन कर सकते हैं। हम अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, CH3I के साथ, तो यहाँ पर क्या होने वाला है ना, आपके पास यहाँ पर पहले आप बेस डाल रहे हो। बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। तो बेस क्या करेगा, ये जो हमारा ये जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको निकाल लिया, यहाँ पर नेगेटिव जहाँ गया वहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लिया। अब हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर CH3I, अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, इस टाइप का बन जाएगा। और क्योंकि एक्सेस में है, तो आपके पास जितने भी अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट थे आप सबको एलिमिनेट करवा सकते हो। और मैंने यहाँ पर हर एक उस पर इतने सारे CH3 ग्रुप्स लगा दिए। अब पता नहीं हमें ये करना है, ये करना है, आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनवा रखा है। सो नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको क्या बोल दिया, R। अब मुझे नहीं पता ये R है या फिर ये R है, पेज ही खत्म हो गया है, कोई नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है हमें, रिएक्शन ऑफ R विद एक्सेस। ओके, अब R की रिएक्शन आप फिर से किससे करा रहे हो, एक्सेस आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रुप हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो जाएगा। R की रिएक्शन आप एक्सेस फिर हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हो, ट्रीटमेंट विद H3O+, मतलब हाइड्रोलिसिस भी आप इसमें करा रहे हो परफॉर्म। तो देखते हैं किसकी रिएक्शन करानी है। तो ये जो है, आप इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे किसके साथ, ये मतलब ये ऐसे रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और मुझे इसमें तो कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा। रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R होता है ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है हमारा, क्योंकि ये RMg मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला है ना,
हाँ, हाँ, हाँ। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, कैसे रिएक्शन होगी? नो रिएक्शन पॉसिबल एट ऑल, तो ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे। अब हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अब हमें यहाँ पर बोल रहे हैं इसकी रिएक्शन कराओ आप इसके साथ। सो हमें पता है जो हमारा कार्बोनिल कार्बन होता है, ये वाला कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड ओ होता है, वो कार्बन कैसा होता है? वो कार्बन होता है इलेक्ट्रोफाइल। सो मेरा ये ग्रुप इस पर अटैक करेगा, ये इधर पहुंच जाएगा। सो क्या बन जाएगा हमारे पास? थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाकर। एक्सेस में है ना, तो सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वो सब पर यही हो जाएगा। और यहाँ पर तो पहले मिथाइल थे ही सही, और बाद में आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो क्योंकि, तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये रिप्लेस हो जाएगा H प्लस से। ओके, सो OH यहाँ आ जाएगा OH, जाएगा OH। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स बताने हैं इसमें, एस जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। सो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है एस, इसमें टोटल नंबर ऑफ हमें बताना है क्या मिथाइल ग्रुप्स, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी 12। मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो उसको भी आज ही अपलोड कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।